भाई मेरी लाइफ में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा था कि मैं लाइफ में 20 दिन बाद शलवार कमीज पहन रहा था। आओ बताता हूँ क्यों। रेडी शेडी होने के बाद सबसे पहले हम अपनी यूनिवर्सिटी पहुंचे और ये चेक करो, सारे मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे भी मैं कोई बंदा ही नहीं हूँ, पता नहीं क्या चीज़ हूँ, क्योंकि भाई मैंने शलवार कमीज पहनी हुई थी। उसके बाद मैं गया अपना फिजिक्स का लेक्चर अटेंड करने के लिए और लेक्चर अटेंड करने के बाद मुझे एक लड़की मिली जिसने मेरे से मेरा नंबर मांगा। बहुत ही प्यारी लड़की थी यार, आप अपनी आंखों से खुद देख लो। और वो प्यारी सी लड़की ये थी। भाई इसको पता नहीं क्या मेरे में अच्छा लगा, इसने मेरे से नंबर मांगा मेरा। उस प्यारी सी लड़की को नंबर देने के बाद मैं आ गया कैफेटेरिया में और यहाँ पे फिर मुझे सारे उसी तरह घूर रहे थे। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं शलवार कमीज क्यों पहन के आया था। क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में जॉन एलिया साहब आ रहे थे। मजाक कर रहा हूँ, मतलब मुशायरा था। ये मुशायरा पाकिस्तानी बच्चों के लिए था और मुशायरा कम कुछ और ज़्यादा था, वो भी आपको आगे जाके पता चल जाएगा। ये प्यारी सी आंटी चेक करो, ये मुझे मशीन चलाना सिखा रही थी लेकिन इनको खुद को भी नहीं चलानी आती थी। बस मुझे देख के हंसी जा रही थी और कह रही थी कि भाई मशीन ख़राब है। मैंने आंटी की बात मान ली और फिर चला गया मुशायरे की तरफ क्योंकि टाइम हो चुका था। मुशायरे में मैं जॉन एलिया को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और आखिरकार हम पहुंच गए। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद आखिरकार जॉन एलिया साहब तशरीफ़ ले आए। जो उन्होंने शेर पढ़ा हुआ आप खुद ही सुन लें। इससे पहले कि कोई इनको चुरा ले गिन लो, दर्द जो तुमने किए मेरे हवाले गिन लो। जब मैं आया था अकेला था। जी बिल्कुल यही थे जॉन एलिया साहब। शेर तो समझ में नहीं आया लेकिन जितनी बार इन्होंने अपने शेर में गिन लो बोला था तो शेर मुकम्मल होने के बाद एक लड़का खड़ा हुआ और उसने कहा भाई आपका 200 रुपया गिर गया है, गिन लो। अभी तक ये बिल्कुल भी मुशायरा नहीं लग रहा था लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ। बस भाई ये एक मुशायरा है, अभी और शेर सुनो। ये सारे शेर अपनी जगह, लेकिन भाई इस भाई की आवाज़ बहुत अच्छी थी। शेर व शायरी की तो समझ नहीं आ रही थी तो हमने सोचा क्यों ना जॉन एलिया साहब को डराया जाए। मेरे दोस्त को इतनी भूख लगी हुई थी कि वो स्टेज पर ही सो गया, लेकिन किसी को उसका एहसास भी नहीं था। और आखिरकार खाना आ गया, लेकिन हमने यहाँ पर खाना नहीं खाना था और हम दोस्त निकले बाहर खाना खाने के लिए। और आगे आप लोग देखना कि किस तरह एक इंसान ने मेरे मुंह के सामने, मेरे बिल्कुल नज़रों के सामने खड़े होकर मुझे चपेड़े मारी और मैं कुछ भी ना कर सका। हमने कार्ड स्कैन किया और ट्रेन में बैठ गए चपेड़े खाने के लिए। ये चेक करो ज़रा, मेरे मुंह के सामने खड़ा होकर मुझे चपेड़े मारा और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। चपेड़े खाने के बाद आखिरकार मैं रोता हुआ होटल पे पहुंच ही गया, लेकिन थोड़ा खुश भी था क्योंकि अब खाना खाना था। ये एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था और यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और देखने में भी ऐसा लग रहा था जैसे मैं पाकिस्तान वापस आ गया हूँ। यहाँ पर खाना खाने के बाद मैं मुशायरे और जो मेरे मुंह पर चपेड़ें पड़ी थी उनको याद करता करता घर वापस पहुँच आया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी होगी बल्कि चमक चलो, और जिसने मेरे मुँह पर चपेड़े मारी वो अच्छा लगा होगा। तो उन्हीं के लिए वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।